31 सी ऑप्शन। यस, किसको क्या क्या ऑप्शंस मिले हैं अभी? यस, सी के अलावा कोई और ऑप्शन है? सिर्फ सी ऑप्शन। ओके। फॉर 3 months सैलरी ऑफ ए पर्सन, रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:4:5। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ सैलरीज ऑफ फर्स्ट 2 months एंड लास्ट 2 months। ओके, तो अगर हमने 2x, 4x और 5x ये सैलरीज लिए तो क्या हो रहा है? यस, फर्स्ट 2 months एंड लास्ट 2 months। फर्स्ट 2 months मतलब 8x है ना, एंड लास्ट 2 months मतलब 20x। इसका डिफरेंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 4 लाख नहीं, 4,80,000 है। हाँ, वही कुछ ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है ना पक्का? मतलब कम ज्यादा नहीं होने चाहिए, बिल्कुल जीरोस। 4,80,000 तो कितना आ रहा है फिर? x आया, x स्क्वायर आना चाहिए, सॉरी x स्क्वायर आना चाहिए। यस, व्हाई? बिकॉज प्रोडक्ट ना, देखो क्या हुआ है, एक मिनट, जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन। हाँ, ये 2x है फर्स्ट मंथ का सैलरी, सेकेंड मंथ का 4x एंड थर्ड मंथ का 5x। ठीक है, तो पहले 2 months का जो सैलरी है 2x एंड 4x, उसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 8x स्क्वायर। एंड लास्ट 2 months की सैलरी का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 20x स्क्वायर। एंड दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें लेना है, विच इज 4,80 लाख। राइट, तो ये कितना हो गया? 12x स्क्वायर ना, इग्नोर नेगेटिव साइन। 12x स्क्वायर 4,80 लाख। सो x स्क्वायर कितना आया फिर? x स्क्वायर कितना आया? 40 लाख। पक्का? एवरीवन गेटिंग द सेम? यस, 4 लाख लिखा क्या मैंने? 40 लाख। तो x कितना आया फिर? जीरोस कितने अपने पास? 1 2 3 4 5 6 जीरोस है ना, आधे कर दो, 2000। x कितना आया? 2000। तो उन्होंने क्या पूछा है? सैलरी ऑफ ए पर्सन इन सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में कितना सैलरी है? 4x। 4x मतलब यस 4 into 2000 which is 8,000 which is C। ठीक है, 32nd क्वेश्चन होमवर्क का नहीं आया? ओके। डीलर मिक्सेस राइस, ऑप्शन ए किसका है? कैसे किया? यहाँ पे भी ऑप्शन ए आया था किसी का जन्म? ऑप्शन ए किसी का भी नहीं आया आंसर। यस, कैसे किया? यस, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो। यस, डरना क्या है इसमें? ओके, डीलर मिक्सेस राइस कॉस्टिंग 13.84 per kg with rice costing 15.54 per kg एक्चुअली होना चाहिए। ठीक है, sells the mixture at 17.60 per kg. So he earns profit of 14.6% on his sell price. The proportion in which he mixes 2 qualities of राइस। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। एनी डाउट इन दिस? मैं हिंट देने वाली हूँ। यू हैव 1 more day टू ट्राई ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, हिंट दूंगी मैं, ट्राई करना है तुम्हें। चलो देखो, बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर। एवरेज प्राइस है ना, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दो अलग अलग चीजें हमारे पास। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें पता नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है 2 तरीके के राइस है, एक 13.84 है और एक 15.54 है। 2 तरीके के राइस है, कितना केजी हमें नहीं पता।
सो अगर हमें नहीं पता वो क्वांटिटी कितना है तो हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई लेते हैं ना उसको. वी टेक वन क्वांटिटी एज एक्स एंड अदर क्वांटिटी एज वाई. तो यस, दिस इज एक्स केजी एंड दिस इज वाई केजी. तो एक्स केजी का कितना है, आई मीन 13.84 पर केजी हुआ. तो एक्स केजी का कितना हुआ, 13.84 इंटू एक्स. सही है, 13.84 इंटू एक्स. 15.54 पर केजी है तो वाई केजी का कितना हुआ, 15.54 इंटू वाई इंटू वाई. ठीक है, वो पर केजी होना चाहिए था एक्चुअली. तो इंटू वाई होल डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, नहीं, होल डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई करना पड़ेगा. क्यों ऐसा, बिकॉज हमने कॉस्ट प्राइस एवरेज प्राइस निकाला है ना. तुम्हें याद है हमने ऐसे क्वेश्चन किया था जिसमें उन्होंने एवरेज प्राइस दिया हुआ था और हमें एक्स अपॉन वाई का रेशियो फाइंड आउट करना था, इफ यू रिमेम्बर. तो सेम चीज यहाँ पे है. अभी देखो अलग अलग टाइप के राइस है तो हमें नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस एग्जैक्टली कितना आएगा. तो हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट प्राइस लेंगे ना. तो हमने वही किया, 13.84 एक्स प्लस 15.54 वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब सेलिंग प्राइस तो उन्होंने दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 17.60. दिस इज अगेन पर केजी. अब क्या करोगे, हाँ अब क्या करोगे, सबका मिला के सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मतलब एक्स एंड वाई का मिला के सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. तो क्या करोगे फिर, यस 17.60 इंटू एक्स प्लस वाई. टोटल राइस का क्वांटिटी तो उतना ही है ना, एक्स प्लस वाई है ना. देखो अगर दो दो सेलिंग प्राइसेस दिए रहते हमें तो हम एवरेज सेलिंग प्राइस लेते थे. अगर दो दो सेलिंग प्राइसेस दिए रहते थे हमें, मान के चलो अभी तक दो तरीके के राइस है, हर एक का कॉस्ट प्राइस अलग अलग दिया हुआ है. वैसे ही अगर हर एक का सेलिंग प्राइस अलग अलग दिया रहता तो हम क्या करते थे, एवरेज सेलिंग प्राइस लेते थे. बट ऐसा हुआ है कि यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के राइस का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्या हमें, नहीं. मतलब ये जो प्राइस दिया हुआ है ये कैसा प्राइस है, एवरेज प्राइस है. गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज व्हाट, एवरेज सेलिंग प्राइस. तो जब एवरेज सेलिंग प्राइस होगा तो दोनों टाइप के राइस का मिक्स करके होगा ना वो. तो इसलिए मैंने क्या किया, x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया. क्यों, क्योंकि टोटल केजी राइस है कितना हमारे पास, फर्स्ट का x केजी है एंड सेकेंड का y केजी है. टोटल राइस कितना हो गया अपने पास, x प्लस वाई केजी. और वो जो सेलिंग प्राइस उन्होंने दिया हुआ है 17.60, वो दोनों का मिला के दिया हुआ है, x प्लस वाई. ओके, 10 किलो अगर टाइप 1 का राइस है, 15 किलो अगर टाइप 2 का राइस है, तो टोटल राइस कितना हो गया, 25 केजी हो गया ना. यस, तो वही है यहाँ पे. सो इसलिए मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया. समझ में बात, यस. अब प्रॉफिट निकालना है दोनों का सब्ट्रैक्शन करके. एंड परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो, कौन बताएगा मुझे, 7th स्टैंडर्ड मैथ्स. प्रॉफिट अपॉन इंटू 100, करेक्ट. सो अगर मुझे परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट अपॉन ऑन सेल प्राइस बोला है ना उन्होंने, इंटू 100. ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के कल ट्राई करना है ये क्वेश्चन. ठीक है, यू हैव टू ट्राई एंड कम विद द आंसर, at least try. Okay, don't leak the answers. I don't know whether A option is correct or not, but yes. आज ये ओम नहीं आया, कहाँ गए, ये महक भी नहीं आई आज, रेगुलर पीपल. चलो नोट कर लिया, यस एवरीवन. कल फिर से डिस्कस करेंगे, बट एक बार और ट्राई करो इस क्वेश्चन को. ठीक है, नेक्स्ट. आज भी नए फेसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे. इज दिस योर फर्स्ट लेक्चर, एंड यहाँ पे भी फर्स्ट लेक्चर है. ओके, चलो 33 5:1. रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन टू 12, 30. इसका क्या चाहिए हमें,
थर्ड प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 and 25. 9 and 25 का क्या चाहिए हमें? मीन प्रपोर्शन चाहिए। तो थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं मैंने सिखाया था, है ना? 12, 30, क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन मार्क हमें ढूंढना है। ओके, थर्ड प्रपोर्शन। तो कैसे ढूंढते हैं फिर थर्ड प्रपोर्शन? क्वेश्चन मार्क कैसे ढूंढते? 30 का स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू क्वेश्चन मार्क। ओके, थर्ड प्रपोर्शन। तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा? 900/12। गॉट इट? ये हो गया तुम्हारा थर्ड प्रपोर्शन, है ना? सो थर्ड प्रपोर्शन। आज जिनका फर्स्ट लेक्चर है थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। आई थिंक मैंने कल का लेक्चर नहीं अपलोड किया ना, कल का और परसों का बाकी है, तो 2 लेक्चर्स में अपलोड कर देती हूँ। मुझे पिंग करो व्हाट्सएप पे, आई विल शेयर द लिंक्स। ओके, थर्ड प्रपोर्शन क्या हो गया? 900/12। ओके, जो भी आएगा। और मीन प्रपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है किसका? 9 and 25 का। मीन प्रपोर्शन कैसे होता है? 9, क्वेश्चन मार्क, 25। दिस इज मीन प्रपोर्शन, राइट? तो मीन प्रपोर्शन कैसे मिलता है हमें? क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल टू 9 into 25। तो क्वेश्चन मार्क कितना मिला हमें? 3 into 5। स्क्वायर रूट लिया ना हमने। सो दिस इज व्हाट मीन प्रपोर्शन। सो मीन प्रपोर्शन कितना मिला हमें? 15। अब हमें क्या चाहिए? रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन। ओके, सो थर्ड प्रपोर्शन। आज कम लोग है, क्यों? थोड़े कम लोग लग रहे हैं मुझे, सेंट लग रहे हैं आज। कुछ है क्या? मीन प्रपोर्शन तो आज शांत भी लग रहा है क्लास बहुत, क्यों? थर्ड प्रपोर्शन 900/12 and mean proportion 50. ठीक है? सो 900/12 into 15 कितना आया? 15 1 जा 15, 6 जा ये 0 आया, एंड आगे 12 1 जा 12, 5 जा, सो कितना आया ये? 5/1। Which option? B option. Understood ना? Yes everyone. सो थर्ड प्रपोर्शन मतलब तीसरे पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क चाहिए। मीन प्रपोर्शन मतलब मिडिल पे क्वेश्चन मार्क चाहिए। ठीक है? यस। सो यश होमवर्क नहीं किया आज? चलो, व्हाट नंबर, अच्छा नोट करके हुआ? यस। What number must be added to each of numbers 10, 18, 22, 38 to make numbers in proportion? तो हमें 10, 18, 22 and 38 इसको proportion में लाना है। तो क्या हो जाएगा? 10 plus x upon 12 plus x 18 plus x equal to 22 plus x upon 38 plus x। तो हमें वो x ढूंढना है। ऑप्शन टू क्वेश्चन जा सकते हो या फिर सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा बड़े नंबर्स आ जाएंगे, 10, 38 वगैरह वगैरह। ओके, सो लेट्स गो ऑप्शन टू क्वेश्चन। सो ए ऑप्शन के हिसाब से वो नंबर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सो लेट्स चेक। 10 plus 2 upon 18 plus 2 equal to 22 plus 2 upon 38 plus 2। कितना हुआ ये? 12/20। ये कितना हो गया? 24/40। सो लेट्स कैंसिल इट। कितना आ रहा है? 4 3 जा 4, 5 जा, दिस इज 8 3 जा 8, 5 जा। आ गए ना नंबर्स प्रोपोर्शन में? यस। सो फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ इज वेरीफाइड। ऑलराइट, कभी कभी आंसर सी ऑप्शन रहता है बोथ ए एंड बी, तो उस केस में बी ऑप्शन भी चेक करो। ठीक है, उतना कॉमन सेंस लगाओ। लॉगरिथम का क्वेश्चन है, थोड़ा साइड में रखो, अभी तक हुआ नहीं अपना लॉगरिथम। 35th क्वेश्चन साइड में रखो। 40 अच्छा नंबर, हाँ नंबर गलत हुआ। 36 कौन सा आ रहा है?
Okay, D. X, Y, Z together start business. X invest. X का जो investment है, that is 3 times as much as Y invest. Y invest how much? 2/3 of what Z invests. Ratio of proportion, ratio of capitals of X, Y, Z. X is to Y is to Z. हमें ढूंढना है. ठीक है, कैसे मैंने शॉर्टकट भी बताया था, है ना? क्या था शॉर्टकट? X अपॉन Y क्या हो गया? 3/1 यहां से, है ना? X अपॉन Y क्या हो गया? 3/1. Y अपॉन Z क्या हो गया? यस, 2/3. इसको अपन कैसे लिखते हैं? X is to Y, Y is to Z. याद आ रहा है? तो X is to Y is 3:1, Y is to Z is 2:3. तो क्या करते हैं अपन? इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3. So 6:2, 2:3. Which option? D option. Understood or not? Yes. पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 into 2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. 3 2s are 1 3. Got it? Yes, everyone. Next question. कितने कुछ 50 है ना? मतलब 40. हाँ 40. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर. 23 कॉइन्स ऑफ ₹1, ₹2. कितना आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है. एवरीवन, एनी अदर ऑप्शन? ओके, there are how many coins? 23 coins. So X plus Y plus Z equal to 23. X क्या है? Coins of ₹1. Y क्या है? Coins of ₹2. Z क्या है? Coins of ₹5. है ना? These are X, Y, Z. If their value is ₹43, वैल्यू मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो 2 नोट से मेरे पास ₹10 के, तो वैल्यू कितना हो गया? 2 into 10, 20. दैट इज द वैल्यू. अगर मेरे पास 5 कॉइन्स है ₹5 के, तो वैल्यू कितना हो गया? 25. ओके, सो यहाँ पे ₹1 के कितने कॉइन्स है हमारे पास? X, तो वैल्यू कितना हो गया? X. ₹2 के कितने कॉइन्स है? Y. Y कॉइन्स है. ₹2 के हमारे पास Y कॉइन्स है, तो वैल्यू कितना हो गया? 2Y. ₹5 के हमारे पास Z कॉइन्स है, तो कितना हो गया? 5Z इक्वल टू 23. ठीक है, 43, सॉरी 43 है ना? वैल्यू कितना है उसका? टोटल 43. रेशियो ऑफ व्हाट? कॉइन्स ऑफ ₹1 and coins of ₹2 is 3:2. मतलब क्या दिया हुआ है? X upon Y कितना दिया हुआ है? 3/2. ओके, X upon Y कितना दिया हुआ है? 3/2. आया क्या? किया नहीं होमवर्क तूने आज? ये वाला नहीं किया. ओके, देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस. तो यहां से X का वैल्यू क्या मिलेगा हमें? X is equal to 3y/2. Any doubt? X is equal to 3y/2. Understood everything? Yes. चलो हमारे पास दो इक्वेशंस है, X plus Y plus Z. अब ये जो X plus Y plus Z है, यहाँ पे X के जगह पे I am going to substitute 3y/2. Any doubt in this? ये जो X है इसके जगह पे I am going to substitute what? 3y/2. So 3y/2 plus y plus z equal to 23. So इसका मतलब if I take LCM, what I will get?
कैन आई से दिस? ये जो 2 है ये क्या हो गया, सबको मल्टीप्लाई हो गया. ओके तो 3y 2y कितना हो गया, 5y प्लस 2z इक्वल टू 46. एनी डाउट? यस, अंडरस्टूड. ओके नेक्स्ट ये इक्वेशन है हमारे पास. दिस इक्वेशन वी हैव x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 43. x कितना है हमारे पास, 3y by 2. इक्वल टू 43. कितना आया फिर ये, 3y प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू 86 विच इज 7y प्लस 10z इक्वल टू 86. दो इक्वेशंस क्या करने पड़ेंगे, हमें सॉल्व करने पड़ेंगे. देन वी विल गेट व्हाट, y एंड z. चलो ट्राई करो जरा. y प्लस z क्यों निकाल रहा है तू? x निकाल रहा है. पहले y और z इंडिविजुअली तो निकाल. y प्लस z कैसे निकाला? इक्वेशन 1 को अगर तू 5 से मल्टीप्लाई करेगा और सब्ट्रैक्ट करेगा, हाँ फिर y मिलेगा और y मिल गया तो x मिल जाएगा. x ही चाहिए हमें, है ना. अब सब बोरिंग, आज सब बोरिंग मूड में है से लग रहा है फेसेस देख के, है ना. अभी तो क्या छुट्टी, अभी तो शुरुआत हुई है. आज तो काफी टाइम तक क्लास है ना, स्टैट्स भी है ना आज. कितने बजे तक, 4-5. मेंटली प्रिपेयर होके आया करो. रात को सब लोग ने पार्टी की है क्या? चलो कितना आया, y 8 आ रहा है. चलो लिख लो फटाफट. If I multiply this equation by 5, what I will get? 5 5s are 25, 5 2s are 10, और ये कितना आया, 5 6 are 30 and 5 4s are 20, 230 ना. और ये जो इक्वेशन है हमारे पास उसको सब्ट्रैक्ट कर दो. 7y प्लस 10z इक्वल टू 86. सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आता है, ये चला गया. 18y कितना, 144. So y is how much, 8. y 8 आया तो x मिल सकता है ना. x is how much, x is equal to 3y upon 2. So x is equal to 3 into 8 upon 2 which is 12. Option A. ठीक है, चलो नोट करो फटाफट जिनको नोट करना है. ये नए लोग है, तुम्हारा कौन सा बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड था? डन. यस लिखो लिखो फटाफट लिखो. जो एब्सेंट है वो लोग ऑनलाइन में है क्या? छुट्टी क्यों मारती है वो इतना, महक? अच्छा. एंड ओम को क्या हुआ आज? सुयश, ओम क्यों एब्सेंट आज? दोस्त है ना तेरा.
चलो डन। अगला क्या ऑप्शन है? तो इजी है। कंपाउंड रेशियो होगा शायद, सबको मल्टीप्लाई करके ए अपॉन डी मिल रहा होगा, चेक करो, है ना? दूसरी दिशा मुझे कभी दिखाई नहीं पड़ती, वो हमेशा इसके पीछे रहते, छुप जाते हो। एक ही दिशा दिखती है हमेशा। चलो डन। यश ओके। चलो ए इज टू बी। ए इज टू बी मतलब क्या दिया हुआ है? ए अपॉन बी ना, कितना है? ए अपॉन बी 2/3। बी इज टू सी मतलब बी अपॉन सी विच इज 4/5। सी अपॉन डी विच इज 6/7। हमें क्या चाहिए? ए अपॉन डी चाहिए। तो ए अपॉन डी सबको मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो जाएंगे, है ना? तो यस, अगर सबको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? देखो, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी विच इज 2/3, 4/5, 6/7। बी चले गए, सी चले गए, ए अपॉन डी बचा। यहाँ पे क्या हुआ? 3 1 जा 3 2 जा, so which is 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16/35. So which option is the answer? Easy option. Got it? Next question. नहीं आया? नहीं आया? सी ऑप्शन आया। Ratio of number of 5 rupee coins and 10 rupee coins is 8:5, 15. Value of 5 rupee coins in rupees is 360. Then number of, easy था। चलो डन, ये हो गया लिख के, ये इजी था। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोले उन्होंने? नंबर ऑफ 5 rupee कॉइन्स एंड 10 rupee कॉइन्स इज 8:15 ना। तो 5 rupee कॉइन मान के चलो x है, 10 rupee कॉइन मान के चलो y है, तो इनका रेशियो कितना आया? 8/15। ठीक है। अब वैल्यू ऑफ 5 rupee कॉइन, वैल्यू क्या होता है? मैंने अभी बताया था, अगर मेरे पास 10 rupee के नोट्स है 3, तो वैल्यू क्या हो गया? 30। तो मेरे पास 5 rupee के कॉइन्स है x, ये किसके कॉइन्स है? 5 rupees कॉइन। ये किसके कॉइन्स है? ₹10। तो मेरे पास 5 रुपए के कितने कॉइन्स है? x, तो वैल्यू कितना हो गया? 5x, है ना? और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है उन्होंने? 360। तो x कितना हुआ? 72 हो गया। x इज इक्वल टू 72। तो x मिल गया, y नहीं फाइंड आउट कर सकते? इजी। x अपॉन y इक्वल टू 8/15। So 72 upon y is equal to 8/15. Y ढूंढो। समझ में आएगा ये क्वेश्चन? यस एवरीवन, बता दो। 5 rupee कॉइन एंड 10 rupee कॉइन, उसका रेशियो दिया हुआ है 8:15। ओके, तो हमने लिए 5 rupee के कॉइन्स x एंड 10 rupee के कॉइन y। तो x अपॉन y कितना दिया है उन्होंने? 8/15। तो वैल्यू का मैंने क्या बोला? अगर मेरे पास 10 रुपए के 3 नोट्स है तो वैल्यू कितना हो गया? 30 हो गया। तो मेरे पास 5 रुपए के x कॉइन्स है, तो वैल्यू क्या हो गया? 5x। और उन्होंने वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू कितना है? 360। सो 5x इक्वल टू 360। तो x कितना हो गया? 72। तो x की वैल्यू 72 रख दो, y का वैल्यू ढूंढो। 130। So 72 into 15 is equal to 8 into y. So y is equal to 72 into 15 upon 8. 15 nines are 135. 135 is equal to y. C option. Next option A. सबको आया? Good. Done?
Okay, 1/2, 1/3, 1/5 and 1/x are in proportion. Then the value of x will be, proportion मतलब ratio same ना. Okay, चलो क्लियर कर दो स्क्रीन. यस, आर इन प्रपोर्शन मतलब क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/3. सही है. इसका रेशो शुड बी सेम एज 1/5 अपॉन 1/x. तो कितना हो जाएगा ये 3/2 इक्वल टू x/5. सो 15/2 इक्वल टू x. ए ऑप्शन. गॉट इट. 45. अरे ये तो हमने किया है, थर्ड टाइम पूछा है क्वेश्चन. मतलब ये देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, तो ये 3 बार पूछा गया है स्कैनर में. इंपॉर्टेंट है. चलो नेक्स्ट, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन. मीन प्रोपोर्शनल मतलब मिडिल नंबर फाइंड करना. 24 and 54 ना. So question mark का square is 24 into 54. So question mark कितना होगा, कितना आ रही है पक्का. Next, 7:11 ratio of two numbers is given to you 7/11. 7 is added to each number, x upon y है. 7 is added to each number. New ratio will be 2:3. चलो ऑप्शन टू क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ओके, 7:11 कहाँ पे आ रहा है, यही आ रहा है ना. 7 7 एंड 7 11 जा, और कहीं पे तो 11 आएगा नहीं. अगर नया नंबर ऐड किया, सॉरी क्या ऐड किया है, 7 ऐड किया, तो नया रेशियो क्या होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए. लेट्स चेक इट आउट. 49 plus 7 and 77 plus 7 कितना आ रही है, 56:84. कितना आ रही है, किससे कट होगा ये, 28. 28 2s are 28. 2:3. Got it? Yes. चलो indices. 26 नहीं हुआ अपना, शायद 26 नहीं हुआ अपना. यस, 26 का आंसर 25 के टाइम पे दे रहा था कल, वही तो है ना, वही था ना. चलो 26. सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया, a raised to m upon a raised to n. ओके, a raised to m upon a raised to n is what, m minus n. तो x raised to क्या हो जाएगा, a minus b. होल थिंग raised to क्या हो जाएगा, a plus b into x raised to b minus c. होल थिंग raised to b plus c into x raised to c minus a. होल थिंग raised to c plus a. अब क्या होता है इसके बाद, a raised to m raised to n क्या हो जाएगा, a raised to mn. ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x a plus b a minus b. आइडेंटिटी है हमारे पास, a square minus b square. a plus b a minus b a square minus b square into b plus c b minus c, again same thing, b square minus c square. C plus a, c minus a, c square minus a square. Add all those powers. A square minus b square plus b square minus c square plus c square minus a square. ये दोनों चले गए, ये दोनों चले गए, ये दोनों चले गए. x raised to 0, which is 1. So option A is the answer. आगे ऑप्शन कैसे, तुम्हें याद है कल हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना, उसी की तरह क्वेश्चन है. ओके, और ये लिखो पहले, ये वाला क्वेश्चन लिखो, then we will discuss that.
डन? यस, डन विद राइटिंग? ओके, चलो लेट्स चेक इट आउट. कल का क्वेश्चन क्या था? देखो, कल के क्वेश्चन में हमने वो पी वाला क्वेश्चन किया था, इफ यू रिमेम्बर. ये देखो यहाँ पे, लुक एट दिस. x इज इक्वल टू, ये जो है ना, ये एज अ फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, p के जगह पे वो लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. मतलब जैसे यहाँ पे उन्होंने 3 सब्स्टिट्यूट किया, बट इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने x इज इक्वल टू p रेज टू 1/3 माइनस p रेज टू माइनस 1/3 एंड उन्होंने फाइंड आउट करने को बोला है x क्यूब प्लस 3x इक्वल टू व्हाट. एंड जो पहला वाला अपना क्वेश्चन था उसमें क्या, आई मीन जो नेक्स्ट अभी जो क्वेश्चन अपन करेंगे उसमें क्या है, देखो उसमें उन्होंने कैसे दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है. x इज इक्वल टू 3 रेज टू 1/3 प्लस 3 रेज टू माइनस 1/3 एंड हमें क्या ढूंढना है, 3x क्यूब माइनस 9x ढूंढना. सही है? डिफरेंस नोटिस हुआ तुम लोगों को? उन्होंने जो गिवन दिया है उसमें कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन, और हमें जो भी गिवन दिया हुआ है उसमें कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन. तो डिफरेंस है, बट यू कैन रिमेम्बर दिस एज ए फॉर्मूला. मतलब एज अ फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो कि x इज इक्वल टू p रेज टू 1/3 है और हमें x क्यूब प्लस 3x ढूंढना है. चलो देखो, ध्यान दो जरा. तो इसका आंसर क्या था पुराने वाले क्वेश्चन में, p माइनस 1/p. ठीक है, अब थोड़ा सा 27th क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, थोड़ा इसको एग्जाम में कैसे ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं डिस्कस कर रहे हो. ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड में रखो पहले. अपन कौन सा था वो यार नंबर, 24th को पहले डिस्कस करते कि इसको एज अ फॉर्मूला कैसे याद रखना है. ठीक है, चलो देखो, x इज इक्वल टू व्हाट, p रेज टू 1/3 माइनस p रेज टू माइनस 1/3 और हमें x क्यूब प्लस 3x का रिजल्ट क्या मिलता है फिर, p माइनस था प्लस था, एक बार चेक करूंगा, माइनस ही था, है ना. ये हमें रिजल्ट मिल रहा था. ठीक है, अब देखो, अगर उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू 8 और एल्स विल टेक 3 रेज टू 1/3 माइनस p रेज टू माइनस 1/3. तो x क्यूब प्लस 3x का आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? सॉरी, p नहीं है, 3 है. 3 है, सॉरी. अगर ये क्वेश्चन है तुम्हारा और उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज x क्यूब प्लस 3x, 3 माइनस 1/3, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन से दिस. देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर x दिया हुआ है और हमें x क्यूब प्लस 3x फाइंड आउट करना है, तो हमने ये फॉर्मूला याद रखा कि x क्यूब प्लस 3x होगा p माइनस 1/3. अगर हमें क्वेश्चन ऐसे दिखता है एग्जाम में, x इज इक्वल टू 3 रेज टू 1/3 माइनस 3 रेज टू माइनस 1/3, तुम पूरा प्रोसेस फिर से करोगे क्या? नहीं. रिमेंबर दिस रिजल्ट एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ओके, तो क्या बोला उन्होंने, x क्यूब प्लस 3x ढूंढो. तो हमारे पास फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है कि अगर हमें p रेज टू 1/3 माइनस p रेज टू 1/3 है, तो हमें जस्ट p के जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है. तो हमें एज पर फॉर्मूला क्या करना है, सिर्फ p के जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है. सो 3 माइनस 1/3 कितना आया, वो 8/3. समझ में ये बात? ओके, चलो. इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू 4 रेज टू 1/3 माइनस 4 रेज टू माइनस 1/3 and they have asked us to find out this. चलो, 4 माइनस 1/4. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 15/4. ओके, अब थोड़ा ट्विस्ट. चलो, क्वेश्चन नंबर 3, इफ दिस इज गिवन टू यू 5 रेज टू 1/3 माइनस 5 रेज टू माइनस 1/3 एंड उन्होंने पूछा है 3x क्यूब प्लस 9x इक्वल टू व्हाट. ट्विस्ट. हाँ, 7. अच्छा, फाइनल आंसर बता रही है तो 7. ओके, चलो देखते हैं फिर क्या आता है.
इस एक्सप्रेशन को आई कैन टेक 3 आउट ना, 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा अंदर एक्स क्यूब प्लस 3x। तो मुझे पता है एक्स क्यूब प्लस 3x क्या होता है, क्या होगा 5 माइनस 1/5। सो कितना आया ये 3 इंटू 24/5 विच इज 72/5। अंडरस्टूड? ओके, तो उसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, नोट कर लो ये सब नोट्स मतलब अपने क्वेश्चंस में नहीं है, दीज आर जस्ट एप्लीकेशंस ऑफ गिवन क्वेश्चन 24, क्योंकि कई बार पूछते हैं। डन? आज ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे को ही इतनी बैटरी डाउन है तुम लोगों की, फ्राइडे तक क्या होगा, फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे समझ सकते हैं, चलो वीकेंड पास आता है, अभी सब भूल जाओ वीकेंड वगैरह ना, सैटरडे संडे सब एक जैसे है अभी। चलो डन। एवरीवन ये वाला फॉर्मूला में साइड में रख रही हूँ, ठीक है, सो दैट वो क्या है ना दूसरे फॉर्मूला के साथ तुम रिलेट कर सकते हो, ठीक है। एनी डाउट यहाँ तक? अंडरस्टूड एवरीथिंग? चलो नेक्स्ट, अभी जो अपना क्वेश्चन है उसकी तरफ फोकस करते हैं, 27। ओके, तो 27th क्वेश्चन को अगर तुमने ऑब्जर्व किया होगा तो हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, 3x क्यूब माइनस 9x ढूंढना है। तो इसको क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, क्या बचा x क्यूब माइनस 3x, ये हमें ढूंढना है। सो हमारा बेसिक काम क्या है, x क्यूब माइनस 3x को ढूंढना, राइट? ओके, सो यस, चलो तो x क्यूब माइनस 3x पे फोकस करते हैं अभी। x is what, 3 raised to 1/3, x is what 3 raised to 1/3 plus 3 raised to minus 1/3 प्लस है अभी, ठीक है। We will derive this formula for p and then we will apply for this number, okay? मतलब हम क्या करने वाले हैं अभी, just have a look at this, हम p के लिए डिराइव करके रखते हैं so that we can remember it as a standard formula। जैसे ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया ना अभी, तो ऐसे अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला प्लस के लिए भी बनाते हैं, ठीक है। सो यस, क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या ढूंढना है, एक्स क्यूब माइनस 3x ढूंढना, ठीक है। सो पहले एक्स क्यूब ढूंढते हैं। एक्स क्यूब क्या है, व्हाट इज एक्स क्यूब, p raised to 1/3 प्लस p raised to minus 1/3 होल थिंग raised to 3। तो हमने लास्ट टाइम जो फॉर्मूला लगाया था वही लगाएंगे, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, बट अभी प्लस होगा, तब माइनस था, क्योंकि तब हम क्या कर रहे थे, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे थे। अब अपन क्या लगा रहे हैं, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं।
So 3ab into a plus b. Any doubt in this? Understood? चलो अब चलते हैं आगे. So क्या करेंगे फिर अभी अपन? p raised to 1/3 whole thing raised to 3 plus p raised to minus 1/3 whole raised to 3 plus 3ab ना, 3ab मतलब 3 into p raised to 1/3 p raised to minus 1/3 into bracket p raised to 1/3 plus p raised to minus 1. Any doubt in this? क्या किया हमने? अगर पहला सम याद आ रहा है अच्छे से तो ये भी रिलेट हो जाएगा. हमने a को क्या लिया है? a is your what? p raised to 1/3 and b is your p raised to minus 1/3. अब क्या हो जाएगा? yes, ये 3 चले गए, so this is p only plus ये 3 चले गए, this is p raised to minus 1 plus ये क्या हो जाएगा? p raised to 0, 1/3 minus 1/3 p raised to 0. So p raised to 0 is 1. So this is 3. और ये टर्म क्या है? क्वेश्चन में देखो जरा, सेम टर्म रिपीट हुआ है. p raised to 1/3 plus p raised to minus 1/3. Same term is repeated. So that is what? Yes. अब हमें क्या मिला? x cube is equal to p plus p raised to minus 1 plus 3x. ये मिला ना हमें? 3x को शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस 3x इक्वल टू p प्लस p raised to minus 1. गॉट इट? तो हमें नया फॉर्मूला एक मिल गया. क्या फॉर्मूला है? अगर x p raised to 1/3 प्लस p raised to minus 1/3 होता है तो x क्यूब माइनस 3x क्या हो जाएगा? p प्लस 1/p. दिस इज द फॉर्मूला. अंडरस्टूड और नॉट? ओके, सो नोट कर लो अभी. चलो फटाफट फिर अपन इसको, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन के. प्लस माइनस का इंटरचेंज हुआ है यहाँ पे. नोट दिस. एटलीस्ट 35 क्वेश्चन आज होने चाहिए इंडाइसेस के. एटलीस्ट 35 होने के बाद बोलना मत मैम हो गए 35. एटलीस्ट बोला मैंने. चलो डन. तो बताओ फिर आंसर अभी तुम लोग. 10 आता है ना? सब सो रहे, सब सो रहे. तुम लोगों को देख के मुझे भी नींद आ रही है. पहले ही बोला था छुट्टी दे दो. कितनी छुट्टियां चाहिए रहती तुझे? ऑलरेडी अम्बेडकर जयंती के एक्स्ट्रा हो गए ना. चलो डन. यस. अब अपने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना है हमें. पी के जगह पे क्या आया है अपने क्वेश्चन में? 3 आया है ना? पी के जगह पे हमें मिल रहा है 3 एंड x क्यूब माइनस 3x की जगह पे हमें क्या मिल रहा है? 3x क्यूब ना. चलो लेट्स चेंज. यहाँ पे क्या मिल रहा है? 3 ओके. और हमें क्या ढूंढना है? 3x क्यूब माइनस 9x. 3 को कॉमन ले सकते हैं. 3 को कॉमन लिया, x क्यूब माइनस 3x. तो x क्यूब माइनस 3x क्या है? p प्लस 1/p ना. और p के जगह पे कौन आया है? 3 आया है. देखो जरा यहाँ पे, ये अपना फॉर्मूला है, इसकी जगह पे कौन है? 3 है. ये अपना फॉर्मूला है, इसकी जगह पे कौन है? 3 है. तो आंसर में भी अपन p के जगह पे क्या रख देंगे? सो 3 प्लस 1/3 कितना आया? 3 इंटू 3 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 अपॉन 3. 3 चला गया. व्हाट इज लेफ्ट विद अस? 10 इज लेफ्ट विद अस. सो आंसर क्या आया फिर? ऑप्शन बी. अंडरस्टूड ना? ऑप्शन बी इज द आंसर. ये नहीं समझा? ओके. इस फॉर्मूला तक कुछ डाउट है? अंडरस्टूड एवरीथिंग? चलो देखो फिर से एक बार.
क्या है अपना क्वेश्चन? क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? पी के जगह पे व्हाट वी हैव, पी के जगह पे वी हैव 3, सही है। पी के जगह पे व्हाट वी हैव 3, ओके। हमें क्या ढूंढना है? व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, 3x क्यूब माइनस 9x। तो मैंने क्या किया, 3 को कॉमन लिया, क्या बचा अंदर, x क्यूब माइनस 3x बचाना, मतलब अपना ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, समझा। सो दो चीजें याद रखो, एग्जाम में इतना सब फिर से नहीं करना है हमें, रिमेंबर डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिमाग में क्लिक होना चाहिए। नोट इट डाउन। Okay. Next question. What is that? A raised to x plus a raised to x equal to b, b raised to y equal to c, c raised to z equal to a, and we need to find out x, y, z. चलो पजल की तरह लग रहा है। a raised to x equal to b, b raised to y equal to c, c raised to z equal to a. चलो बताओ आंसर। Good. Anyone else? So यश आज शांत है तो बहुत, मोटिवेशनल लेक्चर खा गया अपना, आज मोटिवेशन डाउन है। यस, वांट सम टाइम सॉल्व करने के लिए, या फिर आएगा ही नहीं, देख के ही लग रहा है। None of this है ना, तेरा आंसर तो है। चलो a raised to x इक्वल टू व्हाट, b, ठीक है। और हमारे पास a का वैल्यू है, क्या है a का वैल्यू? a का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है c raised to z, तो a के जगह पे क्या जा सकता है, c raised to z जा सकता है। a के जगह पे c raised to z जा सकता है ना, सब्स्टिट्यूट करके, तो क्या हो जाएगा, c raised to z मैंने रख दिया a के जगह पे, इसका raised to x है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अंडरस्टूड? कौन सा फॉर्मूला, a raised to mn वाला फॉर्मूला लगेगा, सो c raised to zx। अब थोड़ा क्वेश्चन की तरफ फिर से देखो, c के जगह पे कौन जाएगा, b raised to y जाएगा, तो c है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे कौन जाएगा, b raised to y जाएगा, सो b raised to y गया, होल raised to zx इक्वल टू b। अब क्या होगा, फिर से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो व्हाट इज दैट, b raised to xyz इक्वल टू b। तो ये b के पावर में क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, इक्वेट कर दो। नहीं समझा ये? ओके, फिर से एक बार, वेट डोंट वरी। ऑलराइट, देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें, a raised to x इक्वल टू b दिया हुआ है, b raised to y इक्वल टू c दिया हुआ है, c raised to z इक्वल टू a दिया हुआ है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट x, y, z। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को उठाया, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, a raised to x इक्वल टू b। उसमें मुझे बताओ a का वैल्यू हमें क्वेश्चन में इटसेल्फ दिया हुआ है ना, c raised to z, तो ये जो a है उसकी जगह पे कौन जाएगा, c raised to z जाएगा, तो c raised to z गया, a का पावर क्या है, x, तो c raised to z का पावर क्या हो जाएगा, x। अब समझो, यहां तक समझा, इक्वल टू b, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसेस, क्या हो जाएगा, c raised to z। अब c देखो जरा, c की जगह पे क्या रखेंगे अपन,
बी रेज टू वाई रखेंगे सेकेंड इक्वेशन, सी की जगह पे जाएगा बी रेज टू वाई और सी का पावर क्या है समझा, समझा क्या ये स्टेप समझा? यस। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स, क्या हो जाएगा बी रेज टू एक्स वाई जेड इक्वल टू बी। अभी राइट हैंड साइड में बी के पावर में कुछ है क्या, तो 1 होता है। यस, सो बी रेज टू एक्स वाई जेड इक्वल टू बी रेज टू 1, सो इक्वेट कर दो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। अंडरस्टूड? नेक्स्ट ट्राई करो दिस। सच में या फिर ऐसी, सच में यार, सच में माना ऐसे ही बोल रहे थे नन ऑफ दिस। नाम ही मुझे वही दिया है, अभी क्या बोलूं मैं, सॉल्व करना ही छोड़ देता हूँ। यस, कौन सा आइडेंटिटी लगाया है यहाँ पे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया हमने, है ना? चलो इजी है क्वेश्चन, अगला किया है हमने ऐसा क्वेश्चन, बस उस टाइम पे ना उन्होंने आइडेंटिटी रेडीमेड दिया था, अभी आइडेंटिटी रेडीमेड नहीं दिया, खुद से याद रखना पड़ेगा अभी आइडेंटिटी। चलो ये क्या है, एक्स रेज टू ए माइनस बी ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म हो गया तुम्हारा। एनी डाउट? समझ में आया पक्का? यस। a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n, तो ये क्या है x raised to a, x raised to b, क्या हो जाएगा x raised to a minus b, और वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है इसका, x raised to b अपॉन x raised to c, तो क्या हो जाएगा वो x raised to b minus c इंटू बी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर इंटू सी, एक्स रेज टू सी अपॉन एक्स रेज टू ए, क्या हो जाएगा एक्स रेज टू सी माइनस ए इंटू ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। क्या है ये, किसका एक्सपेंशन फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो एक्स रेज टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स रेज टू, ये क्या हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स रेज टू, ये क्या हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। सारे पावर्स को ऐड कर दो तो क्या आएगा फिर, एक्स रेज टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब चला गया, माइनस बी क्यूब प्लस बी, सब चले गए, क्या बचा 0, x raised to 0 is हुआ क्या, नन ऑफ दिस बोल रहा था फिर तू, हाँ ये ऑप्शन आएगा। ऑप्शन ए, नन ऑफ दिस आर ट्राई करो। वहां पे करेक्शन है, इट्स नॉट 3y, इट्स 3 raised to y। अगले क्वेश्चन, इसलिए नन ऑफ दिस। ओके, करेक्शन कर दो क्वेश्चन नंबर 30 में, इट इज 2 raised to x इक्वल टू 3 raised to y इक्वल टू 6 raised to minus z। बोलो क्या आएगा आंसर, 0, गुड। ये क्लियर कर दूं, ये हो गया 1 आया, 1 या 0 तुक्का मारने के लिए इजी है, प्रोबेबिलिटी सीधा रिड्यूस हो जाती है, वैसे 25% रहती है ना सही आने की, अभी सीधा 0 एंड 1 देख के सीधा 50% हो जाती है, अच्छी बात है ना।
2 raised to x equal to 3 raised to y equal to 6 raised to minus z. हमें ढूंढना है 1/x plus 1/y plus 1/z. मैंने लास्ट क्लास होगा शायद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, के लेने को बोला था मैंने ना. So 2 raised to x equal to 3 raised to y equal to 6 raised to minus z. इसको क्या लेंगे? के लेने के बाद अपन सेपरेट करते हैं ना. यस. तो 2 raised to x equal to k, 3 raised to y equal to k, 6 raised to minus z equal to k. चलो अब ट्राई करो. अब हिंट दिया मैंने. क्या आगे क्या करना है? अरे तूने ही सॉल्व किया था ये क्वेश्चन इस टाइप का. तूने, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तूने सॉल्व किया था. हमें सिर्फ 2 को अकेले रखना है वहां पे. क्या करते हैं अपन? अच्छा 2, 3 एंड 6 सेपरेट कर लिया. अब सोचो, अभी जो सिचुएशन आएगा ना, आया है ना सामने, वो सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड मैथ से, इसलिए याद नहीं. 2 into 3 6 है ना. यूज दैट इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट योर वैल्यूज. 6 क्या 2 का वैल्यू मिला तुम्हें, 3 का वैल्यू मिला तुम्हें, 6 का वैल्यू मिला तुम्हें. सब्स्टिट्यूट कर दो 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, 6 का वैल्यू. 2 into 3 equal to 6 में. गॉट इट दिशा? समझ में आया? k raised to 1 by x रखेंगे, 3 की जगह पे k raised to 1 by y रखेंगे. ऐसा. यस. जो लोग वहां तक पहुंचे नहीं है वो लोग एटलीस्ट वहां तक पहुंचो. 2 equal to. यस. कहाँ पे पहुंचा तू? वैसा डिप्रेशन में, दोस्त नहीं आया. दोस्त आ गया क्या आंसर? वो इमीडिएटली बोली ना आ गया. उधर देख रहा था. यस. 0. 2 raised to, देखो मैंने क्या तरीका बताया था. 2 raised to x equal to k. हमें 2 को अकेला रखना है, मतलब x को हटाना पड़ेगा. मैंने x को हटाने के लिए एक तरीका बताया था कि रेसिप्रोकल से रेज टू करो. तो x का रेसिप्रोकल क्या है? 1 by x. तो उसके रेसिप्रोकल से क्या करना है हमें? रेज टू. 2 raised to x रेज टू 1 by x. अभी लेफ्ट हैंड साइड में किया, जो भी राइट हैंड साइड में वही करना पड़ेगा हमें. अलाउड वैसे नहीं, अपन को सिर्फ एक ही साइड में ऑपरेट करते रहो. सो k रेज टू 1 by x. क्या सिखाया था मैंने? अगर ऐसा कोई इक्वेशन हमारे पास आता है, 2 को हमें अकेला रखना है, तो 2 के पावर में जो भी है उसका रेसिप्रोकल ले लो. तो 2 के पावर में क्या है? x है. उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1 by x. सो 2 raised to x raised to 1 by x. ओके. तो जो भी हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया वही हमें राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा. अब देखो ये x चले गए, 2 raised to 1 बचा सिर्फ हमारे पास. सो 2 का वैल्यू क्या आया फिर? k raised to 1 by x. अब बाकी एक्सप्रेशंस को फिर से सॉल्व करते मत बैठो. जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन राइट 3 equal to what? k raised to 1 by y and 6 equal to what? k raised to minus 1 by z. मिल गए तीनों एक्सप्रेशंस. मिल गए ना? यस. 2 मिला, 3 मिला और 6 मिला. अब मैंने क्या बोला? हमें नया इक्वेशन बनाना है ना, तो कितना इजी. 2, 3 एंड 6 का रिलेशन बनाओ. 2, 3 एंड 6 का रिलेशन क्या है? 2 into 3 equal to 6. ओके. 2 into 3 equal to 6. 2 का वैल्यू ढूंढा हमने, 3 का वैल्यू ढूंढा हमने, 6 का वैल्यू ढूंढा हमने. अब हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो x, y, z को रिलेट कर सके. क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो 1/x plus 1/y plus 1/z. मतलब हमें x, y, z को कंबाइन करना है. तो कंबाइन करने के लिए मुझे 2, 3, 6 को भी कंबाइन करना पड़ेगा. तो 2, 3, 6 को कंबाइन करने के लिए बहुत इजी वे है. 2 into 3 equal to 6. अब 2 का वैल्यू क्या आया? k raised to 1 by x. 3 का वैल्यू क्या है? k raised to 1 by y. 6 का वैल्यू क्या है? k raised to minus 1 by z. ओके. अब मुझे बताओ यहाँ पे
रूल्स ऑफ इंडाइसेस की तरफ से क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. Okay, so k raised to 1 by x plus 1 by y equal to k raised to minus 1 by z. पावर्स इक्वेट कर दो, के सेम है ना बेस में, पावर्स को इक्वेट कर दो. पावर्स को इक्वेट करने के बाद क्या मिला फिर हमें, यस 1 by x plus 1 by y equal to minus 1 by z, है ना. 1 by z को शिफ्ट कर दो, क्या आया, plus 1 by z and whole thing equal to 0. So which answer, option. okay? फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट नोट इट डाउन. आई डोंट थिंक अपन 35 तक पहुंचेंगे भी, नहीं पहुंचने वाले ना. आलस ही आज भरा हुआ है तुम लोगों में, कैसे पहुंचेंगे, टीम ही ऐसी है तो क्या करें. हाँ मतलब मैं तो लड़ने जा रही हूँ, इसे नहीं है पीछे तैयार, क्या करने का फिर. हाँ मैं आगे जाऊँ, मैं आगे जाके क्या करूंगी. राजा है ना आगे, ऐसे कैसे, राजा तो 35 की बोल रहा है. चलो डन. क्या 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 हमने समझ में आया, 2 raised to x equal to 3 raised to y equal to 6 raised to minus z, उसको हमने क्या लिया, k लिया, ठीक है. एंड देन ये तीनों टर्म्स को हमने क्या किया, स्प्लिट किया. 2 raised to x equal to k, 3 raised to y equal to k and 6 raised to minus z equal to k. फिर हमें 2, 3, 6 अकेले चाहिए. दैट इज व्हाट वी डिड. हमने क्या तरीका डिस्कस किया था पहले, जो भी पावर में होता है उसका रेसिप्रोकल ले लो. तो पावर में क्या है, x है, उसका रेसिप्रोकल हो गया 1 by x, उससे क्या किया हमने, मल्टीप्लाई. देन 3 raised to y, उसका रेसिप्रोकल 1 by y होता है, सो दैट इज व्हाई इट्स k raised to 1 by y. माइनस z का माइनस 1 by z. ओके, देन हमें 2, 3 and 6 को रिलेट करना है. दैट इज व्हाई व्हाट वी डिड, 6 equal to 2 into 3. ठीक है. So 2 is what, k raised to 1 by x. 3 is what, k raised to 1 by y. 6 is what, k raised to minus 1 by z. Now a raised to m into a raised to n is what, a raised to m plus n. ठीक है. So that is why 1 by x plus 1 by y and k raised to minus 1 by z. Equate, you will get this. ठीक है. ओके. धीरे धीरे मैथ्स अपने रंग दिखाना शुरू कर रहा है ना. 6 raised to minus 1, 7 raised to 2. समझ में आया. फिर जोश धीरे धीरे कम क्यों होता है. 7 raised to minus 4, ये है 7 by 2. नन ऑफ दिस आया इसका भी, अच्छा है ही नहीं. ओके, तो अब तू कैसे आंसर करेगा. 6 raised to 3, 7 raised to minus 5. चलो ट्राई करो, क्या आ रहा है. आज गुड, नाइस, आज शिखा एकदम फॉर्म में. 6 raised to minus 2, 7 raised to 3 है ना वो पक्का. तो मैंने थोड़ा स्मॉल किया है स्क्रीन. चलो ट्राई करो फटाफट. सो जाओ क्या मतलब 5 बजे तक रुकना है. देखो 11:15 हो गए बस, 5 बजे तक. लंच ब्रेक आधे घंटे का रहता है ना. बाप रे, उसके बाद तो काम ही खत्म. फिर लंच ब्रेक के बाद एक्चुअली लंच ब्रेक के बाद टीचर को नींद नहीं आती, बैठे बैठे स्टूडेंट्स को बहुत नींद आती है. चलो 6 raised to minus 1, 7 raised to 2, 6 raised to 2, 7 raised to minus 4. क्या करना पड़ेगा, सारे पावर्स 6 के पावर्स कलेक्ट करो पहले, फिर 7 के पावर्स कलेक्ट करो. ठीक है. तो चलो 6 के पावर्स कलेक्ट करने हमें. न्यूमरेटर में क्या क्या है, -1 into 7 by 2 मतलब -7 by 2 अपॉन 2 into 7 by 2 14 by 2. क्या कर रहे हैं अपन, रेज टू का फॉर्मूला लगा रहे हैं. a raised to m raised to n, a raised to mn, वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं.
तो 6 रेज टू -1 रेज टू 7/2 क्या आया? -7/2। 6 रेज टू 2 रेज टू 7/2 कितना आया? 14/2 मतलब 7। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इनटू 7 रेज टू 2 रेज टू 7/2, 2 इंटू 7/2 अगेन 14/2 मतलब 7 हो गया। तो 7 रेज टू 7, 7 रेज टू -4 रेज टू 7/2 कितना हो गया? -4 रेज टू 7/2 मतलब -4 और 7/2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -28/2 विच इज -14। सही है ना? इंटू उसके बाद -2 एंड -5/2 कितना हुआ? +5। सही है, +5। 6 रेज टू 5 अपॉन 6 रेज टू 3 रेज टू -5/2 कितना आया? -15/2 इंटू 3 इंटू -5/2 अगेन -15/2 -5 इंटू -5/2 +25/2। सही है? एनी डाउट इन दिस? अब सारे पावर्स को मैंने क्या सिखाया था रे? जो न्यूमरेटर में पावर्स रहते हैं उनके साइन एज इट इज रखने हैं और जो डिनोमिनेटर में पावर्स रहते हैं उनके साइन उल्टे करने। याद आ रहा है? ऐसा बताया था मैंने। तो चलो अभी न्यूमरेटर्स में कौन से पावर्स है 6 के, उनको पहले ऐड करते हैं। ऐड मतलब साइन चेंज नहीं करेंगे। -7/2 है एंड 5 है तो क्या आएगा? -7/2 +5। जो भी डिनोमिनेटर में है उनको क्या करना है? साइन चेंज। तो 7 का साइन चेंज हो गया -7, इसका साइन चेंज हो गया +15/2। ठीक है, इंटू 7 के केस में भी सेम करना है। जो न्यूमरेटर में है उनके साइन चेंज मत करो, डिनोमिनेटर वालों के साइन चेंज कर दो। ठीक है, कितना आया रे फिर ये? 6 रेज टू -7 + 15 + 8 + 8/2 इज 4, 4 + 5 9, -7 + 15 समझ में आया ना? +8/2 +8/2 मतलब 4 आया +5 -7 इंटू 7 रेज टू -15 -25 -40 मतलब कितना हो गया? -40/2 इज -20। ये क्या है? +7 + 14। So how much is this? 9 - 2 कितना होता है? 2. So this is 6 रेज टू 2 इंटू 7 रेज टू ये कितना आ रहा है? 21। ये 1 आया। So 36 इंटू 7 कितना आता है फिर वो? 252। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। वहीं पे 6 का पावर कैलकुलेट कर सकते हो। देयर आर n नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट लिखो, पहले लिखो। नेक्स्ट लेक्चर 11:45 को है ना? 11:30 तुरंत। हर एक लेक्चर में 15 मिनट का गैप रहता है। पूरा बैटरी डाउन है तेरा। यश दोस्त को बुलाया कर तो यार। तुम लोग अभी दोस्त हो पहले से दोस्त हो? पहले से है ना? कैसा दोस्त है पता ही नहीं, क्यों नहीं आया? ये बताना नहीं चाहता तो? हाँ चलो डन। यस एवरीवन लिखो लिखो। ओवर।
कहाँ पे 7 के पावर में यू हैव -15/2 एंड -25/2 दोनों है। उसको ऊपर लिया ना हमने तो माइनस हो गया ना, वो ऊपर लेते तो माइनस हो जाता है ना, वो साइन चेंज हो जाता है उसका। डन एवरीवन? यस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x⁻²/7 है। आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन। x⁻²/5, x⁻⁻9/7, z⁻5/6 upon z⁻⁻², z⁻²/3, z⁻²/3, z⁻⁻3/5। चलो ट्राई करो। आ रहा है डिनोमिनेटर में x है ही नहीं ना, एक x है लास्ट वाला, सॉरी 0 कैसे आ रहा है एक्चुअली, हाँ वही 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। x के पावर्स को कलेक्ट करो, z के पावर्स को कलेक्ट करो, जो भी डिनोमिनेटर में पावर्स है उनको ऊपर लेना है तो साइन चेंज। ट्राई आउट फास्ट। आएगा आंसर 1। चलो क्या करेंगे, x के पावर्स को कलेक्ट, तो जो भी न्यूमरेटर में उसके पावर से उनको साइन चेंज नहीं करना है, जो भी डिनोमिनेटर में उनके साइन चेंज करने हैं। तो न्यूमरेटर में x के पावर्स कौन से पहले देख लेते हैं। 2/7 प्लस 2/5 माइनस 9/7। डिनोमिनेटर में कौन सा पावर है, -3/5 है, उसको साइन चेंज करो, क्या हो जाएगा +3/5। नाउ z का देखो, z का जो न्यूमरेटर में पावर है उसका साइन चेंज करना है, नहीं करना है। जो डिनोमिनेटर में पावर है उसका साइन चेंज +12, डिनोमिनेटर में पावर है उसका साइन चेंज -2/3, डिनोमिनेटर में पावर है उसका साइन चेंज -2/3। एनी डाउट? चलो x का पावर कैलकुलेट करते हैं। 2/7 माइनस 9/7 -1, 2/7 एंड -9/7 कितना हो जाएगा, वो -7/7, मतलब -1 आ जाएगा। ठीक है, आई विल राइट दिस स्टेप ऑल्सो। उसके बाद 2/5 एंड 3/5 विल बी 5/5। एनी डाउट इन दिस? z⁻², ये क्या हुआ है, 2/3 -2/3 -4/3, ये क्या है 5/6 ना, -4/3। तो ये क्या आया, x⁻⁻1 + 1, ये तो 0 हो गया। z⁻², एलसीएम ले लेते हैं सबका, क्या आएगा एलसीएम 6 आएगा, 5 एज इट इज। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम लेने के लिए, -8। ओके, क्या आया x⁻0 इंटू z⁻0 विच इज 1। पावर में 0 मतलब आंसर इज 1। ठीक है, ऑल राइट, एनी डाउट इन दिस? रुकना है, ठीक है चलो। क्या हुआ, बाय। आज तो वेट ही कर रहे थे, तो कब लेक्चर खत्म हो जाए।